नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कोर्स में। यहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सिखाएंगे, जैसे हाउस वायरिंग प्लान, सर्किट डायग्राम, पैनल वायरिंग और ऑटोकैड ड्राइंग। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत काम की है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखें आसान इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। देखिए, ड्राइंग देखने से पहले कुछ बेसिक हम लोग जान लेते हैं। छोटा छोटा सिंबल है, सिंबल देख लेने और जान लेने से आपको आगे चल के बहुत सुविधा होगा ड्राइंग देखने में। और इलेक्ट्रिशियन को जब तक ड्राइंग देखना नहीं आएगा तो काम अगर आप कितना भी करना जानते हैं, फिर दूसरे के सामने फिर आपको फीका होना ही है। अगर आप दूसरे साइड जाइए, चाहे दूसरा बिल्डिंग जाइए, तो फिर वहाँ आपको दिक्कत होगा, फिर वहाँ आप नए रहेंगे। काम जानते हैं ठीक है, लेकिन आपको बहुत मायने रखता है ड्राइंग। अगर ड्राइंग नहीं जानते हैं तो फिर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिशियन के काम करते हुए भी आप कुछ नहीं है। तो सबसे पहले चलिए ड्राइंग सीख लीजिए, ठीक है। और पूरा आसान भाषा में हम आपको ड्राइंग सिखाएंगे। और ड्राइंग देखने से पहले सिंबल के नाम जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम आपको सिंबल दिखाते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको सिंबल दिखाते हैं। देखिए, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बड़ा कर दिए हैं, ठीक है। ये सब इधर सिंबल है, इधर नाम है, इधर सिंबल है, इधर सिंबल का नाम है। जैसे यहाँ देखिए 16 वाट के वॉल माउंटेड लाइट फिक्सर, जैसे 16 वाट के यहाँ लाइट लगाना है, ठीक है। और यहाँ 34 वाट के ट्यूबलाइट लाइट लगाना है, ठीक है। और ये हो गया आपका। ऐसे ही बहुत सारा है सिंबल, एक एक करके आपको याद कर लेना है स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इधर देखिए लाइटिंग स्विच बोर्ड का ये सिंबल है, ठीक है। और इधर गीजर स्विच 20 एम्पियर गीजर स्विच, वो अब इधर देख लीजिए। ये सिंबल का स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आपको आगे ड्राइंग में देखने में सुविधा होगा। और याद रखने से आप कोई सा भी ड्राइंग देखिएगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा ये सिंबल किसका है और यहाँ हमको क्या करना है, ठीक है। हाँ, और एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें सिंबल है, इसको जानिए। ये देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। छोटा कर दिया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इधर जो ये डीबी का ये सिंबल है, जो डीबी का है, ठीक है। और क्या लिख रहा है, लाइटिंग एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड LPDB, माने लाइटिंग पावर डीबी दोनों है, लाइटिंग भी है पावर भी है, दोनों का डीबी एक ही है, ठीक है। और ये शॉर्टकट नेम है SB माने स्विच बोर्ड, PP माने पावर पॉइंट, ठीक है। UPS पॉइंट, U माने UPS पॉइंट, L माने लाइट पॉइंट, EL माने इमरजेंसी लाइट पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे सब बहुत सारा है, आपको हम एक एक करके सामने कर रहे हैं वीडियो में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और देखिए किसका बॉक्स कितना हाइट पे लगेगा, उसका सबका इधर मेजरमेंट लिखा है, ड्राइंग में लिखा रहता है, उतना पे ही आपको लगाना है। किसी से कुछ पूछने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ड्राइंग आता है तो कहीं भी जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी बिल्डिंग में जाइए, आप वहाँ के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा।
तो देखिए यहाँ लिखा है जैसे स्विच बोर्ड कितना पर लगाना है, 1200 mm पर, ठीक है। इधर 5 पिन सॉकेट 450 पे। इधर टीवी का आपका जो बॉक्स लगेगा वो 600 mm पे लगेगा। ऐसे ही सबका लिखा है लाइन से। अगर हम सबका पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट मार के पढ़ते रहिए, देखते रहिए। देखिए इधर भी सिंबल है, जेबी माने जैसे शॉर्ट में लिखता है जेबी, उसका फुल फॉर्म होता है जंक्शन बॉक्स। 2 मॉडल 3 मॉडल बॉक्स है, 4 मॉडल बॉक्स है, 6 मॉडल 8 मॉडल, इधर सब लिखा है, आप देख लीजिए। और ये भी देखिए, इसमें बताया गया है कि आप अगर सिलाब करा रहे हैं, छत में पाइप डाल रहे हैं कंक्रीट होते समय, तो आपको कौन सा, कहाँ के लिए कौन सा पाइप डालना है, कितना mm का पाइप डालना है, ठीक है। तो देखिए लिख रहा है इधर 20 mm मेन लाइट कैन डू फ्रॉम डीबी टू स्विच बोर्ड। जैसे आपको डीबी से स्विच बोर्ड तक पाइप ले जाना है तो वहाँ के लिए आपको 20 माने 20 mm का पाइप डालना है, ठीक है। ऐसे सब लिखा है। पावर कंडक्ट 20 mm का बोल रहा है। इधर इंटरनल लाइट कंडक्ट ये भी 20 mm का बता रहा है। आज देखिए 25 mm कहाँ बता रहा है, कम्युनिकेशन, हाँ, कंडक्ट फॉर कम्युनिकेशन पॉइंट फ्रॉम CJB, ठीक है। CJB माने कम्युनिकेशन जंक्शन बॉक्स, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए इधर देखिए लिखा है जैसे लाइटिंग के लिए कितना mm स्क्वायर का वायर डालना है, पावर के लिए कितना mm का वायर डालना है, सब लिखा है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको बहुत सुविधा होगा ड्राइंग देखने में, ठीक है। चलिए ड्राइंग में चलते हैं। अगर आपको सही से नहीं दिखता होगा तो वीडियो का अंतिम में हम आपको स्क्रीनशॉट करके डाल देंगे, ठीक है। ओके, ये देखिए अभी हमारा ड्राइंग मॉडल में है, तो मॉडल में हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए इसको अलग करेंगे। पहले लाइटिंग में करेंगे, फिर पावर में करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन में करेंगे। तो पहले देखिए इधर लेआउट है, ठीक है। इधर नीचे लेआउट रहता है, लेआउट पर क्लिक करेंगे और इधर लाइटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए लाइटिंग का हो गया। और हम पेपर पे भी बता सकते हैं और बता देंगे, प्रिंट करने के लिए दिए हैं, ठीक है। आएगा वैसे ही फिर हम आपको पेपर पर ही बताऊंगा, पेपर में ज़्यादा सुविधा रहता है। लेकिन अगर ये सीख जाते हैं तो पेपर तो इसी से पेपर बनता है, पेपर पे इसी से बनता है, इसी से ग्राफ खींचा जाता है, मोबाइल के ही ड्राइंग से पेपर पे बना जाता है और बना के वर्कर को दिया जाता है करने के लिए, ताकि वो लोग को असुविधा नहीं होगा। तो चलिए पहले इसमें आप जान जाइएगा तो पेपर पे आसान हो जाएगा समझने के लिए। मेन बात है यही, कैसे अधिकतर आजकल मोबाइल में ही आपको ड्राइंग देखने को मिल रहा है, पेपर में बहुत कम साइड पे मिलता है। तो देखिए ये हो गया आपका मास्टर बेडरूम है ये, ठीक है। और मास्टर बेडरूम का ये हो गया बालकोनी। तो देखिए यहाँ बॉक्स है, यहाँ भी बॉक्स है, ये लाइट हो गया, ये आपका लाइट हो गया। और ये फैन बॉक्स, इधर भी लाइट है और इधर भी लाइट है। और ये बॉक्स हो गया और यहाँ ये लाइट है। तो देखिए आपका
ई बॉक्स का नाम है स्विच बोर्ड 8Y2, ठीक है। स्विच बोर्ड 8Y2, SB8Y2, ठीक है। और इधर हो गया SB7Y2 और इधर हो गया SB6Y2, ठीक है। बॉक्स के बारे में आपको जानकारी हो गया, ये किसका नंबर कितना है, ठीक है। तो अब चलिए देखिए, ये बोल रहा है SB8L3, माने ये जो L3 है इसको स्विच बोर्ड 8 से चलाने के लिए बोल रहा है। तो स्विच बोर्ड 8 किधर है, इधर है, ठीक है। तो इसमें इसका कंट्रोल इससे है। तो आपका जैसे Y2, तो Y कलर का एक वायर लेंगे, एक ब्लैक माने न्यूट्रल और एक ग्रीन माने अर्थिंग, ठीक है। तो वो तीनों ले करके आपका ये बॉक्स में गिर जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ आपका स्विच बोर्ड 8 से L1 माने ये एक ही नंबर का दोनों लाइट है, माने एक ही स्विच से दोनों चलेगा, एक ही स्विच से जलाना है दोनों को। तो यहाँ जैसे L1 से उठाएंगे 3 गो वायर, L1 में गिरा देंगे, ई लाइट से ई लाइट 3 गो वायर गिरा देंगे। और ई लाइट से आपका स्विच बोर्ड 8 बोल रहा है, तो यहाँ स्विच बोर्ड 8 में गिरा देंगे, ठीक है। माने यहाँ से कंट्रोल होगा ये दोनों लाइट। और अब देखिए फैन के बारे में चलते हैं। यहाँ वॉल लाइट देखिए, वॉल लाइट है, हम आपको सिंबल में भी दिखाए थे, ये वॉल लाइट है। और यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 6 और 7 स्विच बोर्ड 6 और 7 6 7 L1 माने 6 7 दोनों से चलाने के लिए बोल रहा है। तो आपका यहाँ स्विच बोर्ड जो है इसका नंबर है 7, ठीक है। और यहाँ जो स्विच बोर्ड है ये स्विच बोर्ड का सिंबल है, आपको हम इसके पहले दिखाए थे। तो स्विच बोर्ड 6 है, ठीक है। तो देखिए स्विच बोर्ड 6। तो अब यहाँ से ई बॉक्स से उठाएंगे तो ये लाइट में डाल देंगे 3 गो वायर, जैसे Y2 है तो Y डालना है, येलो का ही सर्किट डालना है पीला, यहाँ से येलो और ब्लैक ग्रीन 3 गो वायर बांध के लाइट में डाल देंगे। और ई लाइट से 3 गो वायर ले जाके आपको इस स्विच बोर्ड में डाल देना है। ई 2 वे है, जैसे यहाँ से भी जलेगा वहाँ से भी जलेगा, दोनों स्विच बोर्ड से जलेगा, दोनों स्विच बोर्ड से जलेगा। अब देखिए यहाँ तो आपको समझ में आ गया ई लाइट। और देखिए ई लाइट चलते हैं, ई लाइट बोल रहा है L2 जो बोल रहा है इसको जलाने के लिए बोल रहा है स्विच बोर्ड 8 से। तो स्विच बोर्ड 8 हमारा इधर था, तो उसका 3 गो वायर इस स्विच बोर्ड में ला के डाल देंगे। देखिए अब हो गया फैन में क्या बोल रहा है, स्विच बोर्ड 6 और स्विच बोर्ड 7 दोनों से चलाने के लिए बोल रहा है। तो आपका 3 गो वायर, तो देखिए इसका कैसे होता है, 3 गो वायर तो आपका स्विच बोर्ड 6 से चल जाएगा फैन में, ठीक है। और उसके बाद स्विच बोर्ड 7 से भी इसको कंट्रोल करने के लिए बोल रहा है। तो स्विच बोर्ड 6 से 2 वायर एक ही कलर का डालेंगे आपका इधर स्विच बोर्ड 7 में, ठीक है। उसका 2A का कनेक्शन हम आपको कभी किसी वीडियो में बना देंगे आपके लिए, अगर कमेंट कीजिएगा तो कैसे 2A का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए ये अपना हो गया, ये रूम का हो गया। अब आइए ये टॉयलेट में। तो देखिए यहाँ आपका इसी रूम में अभी बाकी है, देखिए LPDB स्विच बोर्ड 9, ई स्विच बोर्ड 9 हो गया।
अभी 8, 6, 7 से इसको ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ सर्किट एक ही है, Y2 और Y2, ठीक है। तो यहाँ जो ये स्विच बोर्ड 7 लिख रहा है, इस स्विच बोर्ड 7 से आपको स्विच बोर्ड 9 में 3 गो वायर लाना होगा। क्यों? क्योंकि इसको पावर कहाँ से देंगे आप? तो ये Y2 लिख रहा है तो इसी से न देंगे, ये भी Y2 है, नंबर सर्किट का सेम है, तो इसी से 3 गो वायर इसको देंगे। अब इसमें पावर आना शुरू हो जाएगा, अब इसमें आना पावर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से आपका देखिए क्या बोल रहा है, L1 L2 F1, ठीक है। तो F1 क्या है आपका, ये SB9। देखिए ये जो वॉल फैन है, इसको किससे चलाने के लिए बोल रहा है, स्विच बोर्ड 9 से। तो स्विच बोर्ड 9 तो ये आपका ये है, स्विच बोर्ड 9 ये रहा, तो इसी से 3 वायर एक वॉल फैन को देना है। और देखिए ये लाइट जो है स्विच बोर्ड 9 से बोल रहा है, तो यहीं से स्विच बोर्ड 9 से 3 गो वायर ई लाइट को देंगे, येलो ब्लैक ग्रीन 3 गो। और ये देखिए ये जो लाइट है आपका स्विच बोर्ड 9 से ही बोल रहा है चलाने के लिए, L2 है, L2। तो इसी में से 3 गो वायर उठा के इसको दे देंगे, ठीक है। अब चलिए टॉयलेट में। अब देखिए टॉयलेट का आपका सब चेंज हो गया, Y3 हो गया, यहाँ सर्किट Y3 हो गया। तो आपको ध्यान देना है, Y सर्किट जो 3 है वो कहाँ कहाँ तक Y3 लेके जाना है, कौन कौन सा स्विच बोर्ड में ले जाना है Y3। देखिए Y3 यहाँ आएगा और यहाँ इस स्विच बोर्ड से 3 गो वायर उठा के आप ई लाइट को दीजिएगा, और 3 गो लाइट उठा के इसको दीजिएगा। देखिए हम बताए थे ना, EF1 माने ई माने एग्जॉस्ट फैन, उधर सिंबल में दिया था, आप देख लीजिएगा, ई माने एग्जॉस्ट फैन। तो क्या बोल रहा है, स्विच बोर्ड 10 से एग्जॉस्ट फैन 1, तो यहाँ से आपको 3 गो वायर देना है इसके लिए, एग्जॉस्ट फैन के लिए। और देखिए ये हो गया वॉल लाइट, तो ये भी बोल रहा है स्विच बोर्ड 10 से, तो यहाँ से भी 3 गो वायर उठा के इसको दे देंगे ये लाइट को। अभी हो गया। अब देखना है कि हमारा Y3 यहीं तक है कि दूसरे जगह गया है, तो यहाँ Y3 है, देखिए ये हो गया Y3। तो ये आपका Y3 से 3 गो वायर उठा के इसको देंगे, तो इसको पावर मिल जाएगा, ठीक है। इसको पावर मिलने लगेगा, फिर देखेंगे यहाँ से दूसरी जगह भी जाता है तो ले जाएंगे, नहीं तो ई टॉयलेट में देखिए इधर भी लाइट है, इसके लिए 3 गो दे दीजिए। इधर सेंटर में भी एक लाइट है L2, उसको भी दे दीजिए 3 गो वायर। वाई देना है, येलो ब्लैक ग्रीन 3 गो देना है, ठीक है। तो इधर एग्जॉस्ट फैन है, जोन सा सर्किट लिखेगा वो वायर डालना है, तो इधर वाई बोल रहा है, तो ये वाई माने शॉर्टकट हुआ येलो, फुल फॉर्म हो गया येलो, उसी का वाई शॉर्टकट करके लिखता है, नहीं तो उतना बड़ा कहाँ से ड्राइंग में लिखेगा, ठीक है। तो चलिए यही बता देते हैं, और इसके बाद दूसरे वीडियो में बताएंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, आपको भी समझने में तकलीफ होगा। तब तक वो जितना स्क्रीनशॉट मारे हैं उसको थोड़ा अच्छा तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार के याद कर लीजिए आप। तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ से L1 जैसे स्विच बोर्ड 11, देखिए यहाँ बोर्ड का नंबर चेंज हो गया, यहाँ स्विच बोर्ड 11 हो गया, ठीक है। स्विच बोर्ड 11 से L1 L2 एग्जॉस्ट फैन 1, 3 गो चीज़ कंट्रोल हो रहा है, तो 3 गो L1 के लिए दे देंगे, 3 गो L2 के लिए दे देंगे वायर, और 3 गो वायर आपका एग्जॉस्ट फैन के लिए दे देंगे। तो चलिए इधर भी है, ये भी है Y3 का, ये भी हो Y3 का। जैसे देखिए 3 गो बोर्ड हो गया ई रूम का,
बेडरूम है, ठीक है। तो 3 गो वायर उठाएंगे तो आपको इसको देंगे, और 3 वायर यहीं से उठाएंगे तो इसको भी दे देंगे, और नहीं तो यहीं से बैक एंट्री करके इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अगला वीडियो में बताएंगे, तब के लिए थैंक यू। हाँ, एक और बात, अगर इसके बाद वाला वीडियो देखना है तो एपिसोड 2 में जाइए। एपिसोड 2 में इसके बाद का वीडियो बना के रखे हैं, आप देख लीजिएगा। पूरा जितना आप इसमें बार बार देखते रहिए उतना ही आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो देख जाइए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और एक और बात हम आपको बता रहे हैं, जैसे अपना फेस 3 गो होता है, रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक ग्रीन। जैसे 3 गो फेस है और ब्लैक ग्रीन, ब्लैक हो जाता है न्यूट्रल और ग्रीन हो जाता है अर्थिंग, ठीक है। तो आपको इसी 5 कलर के वायर से आपको पूरा वायरिंग करना है और होता भी है, ठीक है।